हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। आज हम इजराइल और फ़लस्तीन के मध्य में जो भी विवाद चल रहा है वो हम जानते हैं उसका प्रमुख कारण क्या है। तो उसको जानने से पहले हमें कुछ बेसिक पता होना चाहिए, तभी हम इसे अच्छे से समझ पाएंगे। तो हम ये जानते हैं जो रिलीजन होता है वो होता क्या है। तो रिलीजन दो तरह से अगर डिवाइड किया गया तो दो तरह से किया गया है। एक है आपका अब्राहमिक और एक होता है धार्मिक। तो अब्राहमिक में आपके कौन से आते हैं? आपका इस्लाम, दूसरा आपका जो ईसाई होता है यानी क्रिश्चियन, और तीसरा आपकी ज्यूइश यानी कि जो भी यहूदी समुदाय है। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर हम धार्मिक देखते हैं तो धार्मिक में आपके हिंदू, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और सिखिज़्म, ठीक है, ये आते हैं धार्मिक में। अब जो इजराइल और फ़लस्तीन का मुद्दा जानने से पहले हम ये भी देख लेते हैं इजराइल फ़लस्तीन है कहाँ। तो मैप के थ्रू अगर हम समझते हैं तो ये मिडिल एशिया पे आता है, ठीक है, और मिडिल एशिया में ये आपका इजराइल है, और इस वाले लेवल पे आपको गाजा पट्टी मिलेगा और यहीं पे आपको ये मिलेगा आपको वेस्ट बैंक, ठीक है। तो ये यहाँ और यहाँ पे वर्तमान में आपका फ़लस्तीन रह रहा है और बाकी ये पूरा एरिया इजराइल के कब्जे में है। और ये जो आपको पॉइंट है वो दिख रहा है वो जेरूसलम है, ठीक है। अब ये देखते हैं इजराइल का जो सीमा है किससे किससे शेयर करता है। तो जॉर्डन से, सीरिया से, लेबनान से, और इधर आपका इजिप्ट है, ठीक है, और ये आपका मेडिटेरियन सी है, ठीक। और जॉर्डन और इजराइल के मध्य में ही डेड सी है, मृत सागर। तो ये पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं ये इंडिया से कितने दूर पे है। तो इंडिया से कंपेयर करते हैं तो ये आपका इंडिया है, और इंडिया के अगर हम वेस्टर्न साइड में जाते हैं तो ये मिडिल एशिया, ये पूरा ये मिडिल एशिया ही कहलाता है, ये पूरा वाला भाग, ठीक है। तो ये मिडिल एशिया में ये वाला लेवल है आपका जॉर्डन, ये इजराइल, और ये आपका जेरूसलम, ठीक है, ये फ़लस्तीन। तो इस वाले मैप को हम यहाँ पे समझ रहे हैं। अब ये जानते हैं कि लड़ाई का प्रमुख कारण क्या रहा। तो हाल ही में देखा जाए तो यहाँ पे जो इसकी जो भूमिका है यहाँ पे वो क्या है। तो यहाँ पे तीन ऐसे धार्मिक पक्ष हैं जिनके बीच आज लड़ाई हजारों साल से चल रही है, लेकिन हाल ही में उसे एक पॉइंट मिल गया लड़ाई के लिए। तो इसमें कौन कौन से हैं? ज्यूइश है यानी यहूदी, दूसरा आपके जो ईसाई हैं यानी क्रिश्चियन, और तीसरे आपके मुस्लिम। तो इनकी क्या महत्ता क्या थी जेरूसलम को लेकर के? तो जो आपके यहूदी समुदाय हैं उनका ये मानना था कि जो हमारा जेरूसलम है वहाँ पे हमारे पुराने मंदिर रहे थे और उसका जो अवशेष है वो अभी यहाँ है, इसलिए हम यहाँ पे वो पूजनीय स्थान है। वहीं पे क्रिश्चियन ये मानते हैं कि जो जेरूसलम है यहाँ पे हमारे जो ईसा मसीह रहे और यहाँ पे उनकी ज़्यादा से ज़्यादा चर्चेज वगैरह रही। तीसरा यहीं पे जो मुस्लिम समुदाय है, मुस्लिम समुदाय का ये मानना है कि मोहम्मद पैगंबर पहले यहाँ आए थे और यहीं उन्होंने कुछ रुका कुछ समय, और इसके बाद यहीं से वो स्वर्ग की तरफ गए। तो ये इनका यहाँ पे इनका विश्वास है इस एरिया पे, काफ़ी ये धार्मिक पक्ष से भी है, ठीक है। तो इसलिए इनका यहाँ पे जेरूसलम पे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे प्रभाव पड़ ही रहा है। तो अब हम देखते हैं जो जेरूसलम है उसको दो भागों में भी रखा गया है। एक होता है जेरूसलम और एक साइड में है जेरूसलम ओल्ड सिटी। तो जो जेरूसलम ओल्ड सिटी है वहाँ पे ये तीनों के लिए अलग अलग क्वार्टर बनाए गए हैं। तो जो क्रिश्चियन क्वार्टर है वहाँ पे चर्च बनाया गया है, मुस्लिम क्वार्टर पे अल अक्सा मस्जिद बनाई गई है, ये इंपॉर्टेंट है, और ज्यूइश क्वार्टर में आपके वेस्टर्न वॉल है जहाँ पे मैंने बोला कि उनकी जो अंतिम दीवार है वो पूजनीय है, ठीक है, वो ऐसा मानते हैं। तो अब अभी हाल ही में अल अक्सा मस्जिद पे क्या हुआ, अटैक हुआ है ना। इजराइल ने यहाँ पे बहुत भयंकर तरीके से अटैक किया है जिससे 200 से प्लस लोग इंजर्ड हुए थे और काफ़ी लोगों की जान भी गई थी। आज 1 हफ्ते होने वाले इसको। तो इसका यहाँ पे अटैक करने का क्या प्रमुख कारण रहा? तो पहले तो ये बात थी कि अगर हम 1947 के पहले जानते हैं तो फ़लस्तीन का जो लेवल था वो बहुत ही अच्छा था, यानी कि पूरे के पूरे लेवल पे फ़लस्तीनियाँ ही रहते थे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, फ़लस्तीन कोई देश नहीं है, ठीक है। फ़लस्तीन एक ऐसा एक समूह है जहाँ पे एक मुस्लिम समुदाय रहती है, उसको हम फ़लस्तीन कहते हैं, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में पूरे इस लेवल पे फ़लस्तीन रहा करता था। ये जॉर्डन आप देख रहे हो, ये डेड सी, और इधर इजिप्ट। लेकिन 1947 पे जब इजराइल और फ़लस्तीन के मध्य विवाद हुआ तो फिर इसमें इजराइल की जीत हासिल हुई, और फिर इस वाले लेवल पे कम्प्लीटली इजराइल का कब्जा हो गया, और 1947 तक 44% में ही फ़लस्तीन रहते थे। ये आपका गाजा पट्टी देख रहे हो और यहाँ पे आप वेस्ट बैंक।
लेकिन अगर हम 2020 का मैप देखते हैं 2020 तक में, तो अब जो फिलिस्तीन का जो स्टेटस रह गया वो इतना गाजा पट्टी तक सीमित है और इस लेवल पे एक वेस्ट बैंक है, बाकी पूरे पे आपका इजराइल रह रहा है। तो अगर देखा जाए तो 2020 तक में सिर्फ 15% की जो भूमि है वहाँ पे फिलिस्तीनियाँ रहते हैं, फिलिस्तीन, और बाकी हिस्से पे आपका इजराइल रहता है। तो जो लड़ाई हुई कहाँ क्यों हुई, तो अल अक्सा मस्जिद जहाँ पे है उसी के आसपास एक एरिया है शेख जारा एरिया, उस एरिया को लेकर के जो इजराइल का सुप्रीम कोर्ट है उसने ये आदेश दिया, ये घोषणा कर दिया कि काफ़ी दिनों से ये विवाद था उस एरिया को लेकर के, लेकिन उन्होंने ये आदेश दे दिया कि अब उस वाले एरिया पे फिलिस्तीनी नहीं रह सकते, सिर्फ और सिर्फ जो इजरायली यानी जो यहूदी है वही उस एरिया पे रह सकते हैं, उनको वहाँ से हटना होगा। तो कहीं ना कहीं उनको फिलिस्तीनियों के मन में तो ये था कि हमारे से तो पहले से ही पूरी भूमि तो छीन ली गई है, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत हम जहाँ पे हम रह सकते हैं वो भी हमसे छीना जा रहा है। तो इस आक्रोश में आकर के उन्हें फिलिस्तीनियों के द्वारा कुछ मतलब पत्थरबाजी की गई, ऐसे मतलब लड़ाइयाँ कुछ किए गए, दंगे किए गए। अब ऐसे में इजराइल के द्वारा इसमें आगे बढ़कर आक्रोश में आकर के अल अक्सा मस्जिद पे, जहाँ पे कई लोग शांति से मतलब पूजा भी कर रहे थे, अपना जो भी करते हैं मस्जिद में, है ना, तो वो कर रहे थे, लेकिन फिर भी इसके द्वारा अटैक किया गया और बहुत ही गंभीर तरीके से और काफ़ी लोगों की जान चली गई। तो ये यहाँ से ये कारण बना, लेकिन ये कारण तो तत्कालिक है, इसके पिछले भी बहुत सारे ऐसे कारण रहे हैं जिसमें इजराइल और फिलिस्तीनियों के मध्य में ये उभरता रहा, ठीक है। और 1967 से जेरूसलम जो है वो इजराइल के कब्जे में है, ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए। अब ये भी आप देख सकते हो कि ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जो यहूदी होते हैं वो किसको मानते हैं, तो यहूदी इब्राहिम को मानते हैं, ये सिनेगॉग में पूजा करते हैं, इनका जो स्थल होता है, और इनका जो धर्म ग्रंथ है वो तोराह होता है। वहीं पर जो मुस्लिम होते हैं उनके लिए मोहम्मद पैगंबर इनके भगवान होते हैं, और जिनका जो भी पूजा स्थल है वो कौन है, मस्जिद, और इनका जो धर्म ग्रंथ है वो क्या है, कुरान है। और वहीं पे ईसाइयों के लिए यीशु मसीह भी बोला जाता है, और ये चर्च पे अपना जो भी करते हैं पूजा पाठ, और ग्रंथ इनका क्या है, बाइबल। अब देखते हैं जो हमास ग्रुप है, तो मैंने बोला जो हमास ग्रुप है वो मैप में दिखाया था कि ये इस वाले लेवल पे आपका हमास गाजा पट्टी पे आपका हमास ग्रुप रहता है। और हमास ग्रुप कौन सा ग्रुप है, ये फिलिस्तीनियों का ही एक ग्रुप है जो कि अपने हिस्से के लिए, अपने फिलिस्तीनियों के लिए इजराइल से हमेशा विद्रोह करता रहता है, इसके लिए कि हमारा जो भी तुम कब्जा कर रहे हो उसको हमें दे दो। लेकिन इसके चलते कई बार दंगे फसाद, कई लोगों की जान जाती है, जो कि एक तरह का नेगेटिव पॉइंट भी है, लेकिन ये अपने लिए लड़ते हैं, ठीक है। तो हमास ग्रुप किसका है, फिलिस्तीनियों का ही ग्रुप है जो कि गाजा पट्टी पे रहता है, और यूएसए के द्वारा इस हमास ग्रुप को आतंकी संगठन भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया। और गोलन हाइट्स जो आपका सीरिया वाला लेवल है वहाँ पे भी इजराइल का कब्जा है। तो अब क्या है, जेरूसलम का महत्व क्या है, ऐसा क्यों इतना न्यूज़ पे रहता है। तो जेरूसलम अगर देखा जाए ना तो विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है, और अगर भारत का सबसे पुराना शहर देखा जाए तो बनारस है, ठीक है। तो जेरूसलम एक इंटरनेशनल और रीजनल दोनों लेवल पे ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि मिडिल एशिया पे लोग मतलब ज़्यादा ही धार्मिक पक्ष को ही मानते हैं, तो बहुत ही रूढ़िवादी हैं। तो ऐसे में जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो यहाँ सोचती हैं अगर जेरूसलम को मिडिल एशिया का तो प्रवेश द्वार बोला ही जाता है, तो अगर हम इसके थ्रू अगर इंडिया मतलब मिडिल एशिया पे एंट्री करेंगे और यहाँ पे अपने पक्ष बढ़ाएंगे, तो अगर हम धार्मिक पक्ष को लेकर इनके बीच में लड़ाई करवाएंगे तो कहीं ना कहीं हमको भी उसमें हिस्सा मिल जाएगा, यानी हम भी यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टैंड हो पाएंगे बात करने पे या इनकी पॉलिसीज़ में, ठीक है। अब ऐसे में इंडिया का क्या वे है, तो इंडिया में सबसे अच्छी बात ये रही है कि इंडिया और इजराइल के रिलेशन बहुत ही अच्छे रहे हैं, लेकिन कभी भी इजराइल और इंडिया के मध्य जेरूसलम को लेकर के कभी भी कोई बात नहीं हुई, और इनके द्विपक्षीय समझौते हमेशा ही अच्छे रहे, और हमेशा इंडिया ने फिलिस्तीन का ही साथ दिया है। और फिलिस्तीन का साथ देने का सबसे कारण ये भी हो सकता है क्योंकि इंडिया पे नाम मात्र के ही यहूदी हैं, लेकिन जो इंडिया में मुस्लिम कम्युनिटी है वो 14 to 20% है, तो इसलिए इंडिया का एक पक्ष रखना सही भी है। तो इंडिया किसी एक पक्ष के साथ नहीं है, इंडिया यूनाइटेड नेशन के साथ है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन जो भी करेगा वो फिलिस्तीन को में जो भी आम नागरिक हैं उनके हित, उनके मानव अधिकार की रक्षा, है ना,
करना सबसे बड़ा काम है वर्तमान में, तो इंडिया उसी के साथ पे है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। अब ऐसी स्थिति है जो सभी को क्या करना है, तो ऐसे में यूनाइटेड नेशन को तो साथ देना ही देना है। साथ ही जो अदर कंट्रीज आती हैं यहाँ पे धार्मिक पक्ष को लेकर के एक पक्ष को बढ़ावा, एक पक्ष को उकसाना, तो ये गलत बात है। ऐसी स्थिति में हमें वैश्विक शांति की ओर बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही साथ जो उस स्थिति में जो आम नागरिक हैं उनके जो मानव अधिकार है उनकी सुरक्षा करना, कि वो अच्छे से जी पाए, अच्छे से अपनी जीवन को सर्वाइव कर पाएँ। ऐसे में हम किसी धार्मिक पक्ष को बढ़ावा देंगे तो उसमें और भी जान माल की हानि होगी, ठीक है। तो इस तरह में हमें यूनाइटेड नेशन की जो भी समस्या को अच्छे से समाधान करना चाहिए और यूनाइटेड नेशन को, और इसके साथ साथ ही जो यूएसए जैसे कंट्रीज़ को इनके निजी कामों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ताकि इनका जो भी मामला है वो अच्छे से शांत हो जाए और हम वैश्विक शांति को बना के रखें। क्लियर? आई होप आपको इतने आज के फैक्ट क्लियर होंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।